कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की स्थापना 15 नवंबर 1951 को हुई। इसका निर्माण कर्मचारियों के भविष्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया। ईपीएफ उन संस्थाओं में लागू होता है जहां पर 20 या उससे अधिक कर्मचारी हों तथा उनमें से जिनका वेतन 15,000 प्रति माह से कम हो। ईपीएफ में जो योगदान जमा होता है उसमें कर्मचारी का 12%, कंपनी का 12% और सरकार ब्याज के रूप में अंशदान देती है। कंपनी को जो शेयर पड़ता है वह 12% से कुछ ज़्यादा पड़ता है। 1.1% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज होते हैं और 0.5% ईडीएलआई। ईडीएलआई क्या है इसको आगे हम इसी वीडियो में बताएंगे। इस प्रकार कंपनी को 13.61% योगदान देना पड़ता है। ईपीएफ कुल 24% पीएफ में से 15.67% हिस्सा ईपीएफ में जमा होता है। सरकार जो भी ब्याज देती है वह सिर्फ ईपीएफ यानी 15.67% वाले हिस्से पर देती है, पेंशन स्कीम वाले पैसे पर नहीं। 2019 और 20 के लिए ब्याज की दरें 8.5% की निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा नौकरी यदि आप छोड़ते हो तो 3 साल तक आपके ईपीएफ पर ब्याज लगता रहेगा। कंपनी 12% पीएफ 15,000 के ऊपर जमा कराने के लिए बाध्य है। इसके अलावा ज़्यादा पीएफ के लिए एम्प्लॉई अपने बेसिक का 100% बीपीएफ कटवा सकता है, जिस पर सरकार ब्याज देगी। नौकरी छोड़ने के 60 दिन के बाद ही आप पीएफ अप्लाई कर सकते हो। 5 साल नौकरी करने के बाद आप ईपीएफ का कुछ हिस्सा निकाल सकते हो कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए, जैसे शादी, मकान इत्यादि। इसके अलावा यदि आप 15,000 से ज़्यादा पर नौकरी ज्वाइन करते हो तो पीएफ कटवाना आपकी मर्जी है, परंतु यदि आप पहले कम सैलरी पे ज्वाइन करते हो और एक बार आपका नाम ईपीएफ में जुड़ गया तो उसके बाद आपकी सैलरी यदि अधिक भी होती है तो आपको पीएफ कटवाना आपके लिए अनिवार्य है। पीएफ का बैलेंस कैसे जानें? इसके लिए एक 12 डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाता है जो कि आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और मोबाइल से लिंक होना चाहिए। अपने पीएफ का बैलेंस जानने के लिए आप 01122901406 पे मिस कॉल करके या 7738299899 पर मैसेज करके भी अपना बैलेंस जान सकते हो। नौकरी या संस्था बदलने पर आपकी मेंबर आईडी बदल जाएगी, परंतु यूएन नंबर आपका सेम रहेगा। आप कितनी भी संस्थाएं बदलो आपका यूएन नंबर सेम चलता रहेगा, जिससे कि ईपीएफओ की तरफ से जो भी सुविधाएं दी जाती हैं वह आपकी जारी रहेंगी। अब जानते हैं ईपीएस यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के बारे में। 24% पीएफ का 8.33% इस स्कीम में जाता है। पेंशन के लिए एलिजिबिलिटी 10 साल से 35 साल सर्विस होना अनिवार्य है। इसमें 6 माह से ऊपर की को 1 साल गिना जाता है और 6 माह से कम को 0। 20 साल सर्विस के बाद 2 साल का बोनस दिया जाता है। पेंशन के लिए एज 58 ईयर है। यदि आप किसी विशेष परिस्थिति में 50 साल पर पेंशन लेना चाहते हैं तो हर साल के अनुसार आपको 4% का लॉस होगा। इसको आप ऐसे समझिए, मानो 58 साल में आपको 100 रुपया पेंशन मिलनी थी और आप 57 साल में पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको 96 रुपये मिलेगी। कृपया ध्यान दें, यदि आपका वेतन 30,000 है और कंपनी भी 30,000 का 12% पीएफ आपको देती है तो उस सूरत में आपका पेंशन स्कीम में 15,000 का 8.33% पैसा ही जाएगा, बाकी का पैसा आपके ईपीएफ में जमा हो जाएगा। मौजूदा समय में पेंशन की न्यूनतम दर 1,000 रुपये और अधिकतम 7,500 रुपये है, जो कि बहुत जल्दी बदलने वाला है। सरकार इसके ऊपर काफ़ी विचारशील है। अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार यह मिनिमम 7,500 प्लस डीए होने जा रहा है। इसके अलावा पेंशन स्कीम का पैसा अगर आप निकालना चाहते हो तो आपकी सर्विस कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 9.5 साल होनी अनिवार्य है। पेंशन स्कीम के लिए जो फार्मूला कैलकुलेशन है वह इस प्रकार से है, आपकी पिछले 12 महीने की बेसिक सैलरी का औसत गुणा आपकी सर्विस के जो ईयर हैं और उनको 70 से भाग दिया जाए। ईडीएलआई एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि एम्प्लॉयर इसमें 0.5% का योगदान जमा करता है। इस स्कीम की शुरुआत 1976 में हुई थी। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य यह है, यदि कार्य के दौरान किसी
कर्मचारी या किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो उसको इंश्योरेंस का बेनिफिट दिया जाए। इस स्कीम के अंतर्गत कर्मचारी की 30 माह की सैलरी और 1.5 लाख रुपए बोनस के तौर पे दिया जाता है। इसकी अपर लिमिट 15,000 है, इसलिए 15,000 गुणा 30 4.5 लाख रुपया प्लस 1.5 लाख बोनस के तौर पे कुल 6 लाख रुपए नॉमिनी को दिए जाते हैं। कोरोना महामारी में कर्मचारियों का इन हैंड बढ़ाने के लिए सरकार ने 3 माह मई 2020 से लेकर जुलाई 2020 तक ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन जो कि 24% जाता था उसे घटाकर 20% कर दिया था। वह अब वापस 1 अगस्त से दोबारा से 24% ईपीएफ में जमा होगा। अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।